धनाढ्य लोग हैं, धनपशु लोग हैं, पैसे की बदौलत इन लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। मैंने हमको लगता है 3-4 करोड़ से स्टार्टिंग है। किसी तरह से लोभ के अंदर फंसावेगा। अब ये सब खेला बिहार ऐसे बैकवर्ड स्टेट कहिए या उतना उन्नत स्टेट है, वहीं होता है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहिए, बच्चों को बेचिए मत, उनका सूटेबल मैच रखिए ताकि सब दिन आप खुश रहिए, आपके बच्चे रहे। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। आप देख रहे हैं लाइव फिटिस। देखिए, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार, देश के नामचीन डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट, और इनका जन्म 18 अगस्त 1948 मतलब आज़ादी के ठीक 1 साल बाद हुआ। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आज डॉक्टर अजय कुमार से, ये देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन आज हम मेडिकल साइंस पर बात नहीं करेंगे। इतना लंबा तजुर्बा आपका है सर, और समाज में और देश में परिवर्तन देखा है आपने। तो हम चाहते हैं आज सोशल साइंस या जो सोशल कॉन्सेप्ट बदला, उस पर कुछ चर्चा करें, और जो आपका तजुर्बा है, जो आपका अनुभव है, जो आपका बदलाव आपने देखा है, उससे लाभ प्राप्त करें। तो सर, मेरा एक सवाल ये है, अभी 2 दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया और तब से बिहार में डंका बज रहा है। बिहार में का बा? तो पहले लोग कहते थे बिहार में बेरोजगारी बा, बिहार में गरीबी बा। अब 2 दिनों से हो रहा है बिहार में का बा, तो बिहार में टॉपर बा। शुभम कुमार ने हमारा प्रदेश का नाम रोशन किया है। ठीक इसी तरीके से शुभम की तरीके से कई और छात्र हैं, डंका बज गया है और जा झाड़ के बिहार दिखाई पड़ा है यूपीएससी के रिजल्ट में। लेकिन सर, यदि हम सामाजिक बदलाव की बात करें तो एक बात कही जाती है कि ये बच्चे जो स्ट्रगल करके, जिन्होंने भूख देखी है, जिन्होंने गरीबी देखी है, जिन्होंने परिवार का संघर्ष देखा है, वे अब हीरा बने हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, आईआरएस बनेंगे। तो ऐसे समय में इनके माता पिता को, जिनके यहाँ बाजार लगना शुरू हो जाता है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और यदि सावधान न हो तो ये बच्चे न देश की सेवा कर पाते हैं, न परिवार को संभाल पाते हैं। ये बदलाव आपने कैसे देखा है? और आप भी कभी कभी चर्चा में कहते हैं कि जैसे ही आईएएस का रिजल्ट आए, जिनके घर में बच्चे आईएएस बने, उनके माता पिता को बौराना नहीं चाहिए। क्यों? ये बड़ा ही सामाजिक प्रश्न और समाज के जो एक तरह की विकृति है, जी जी, उसके तरफ आपने इशारा किया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से कोई इसमें जब लोग करते हैं तो एक तो अतिशयोक्ति का बहुत ज़्यादा ये होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बिहार के लड़के, बहुत ऐसे देखा जाए तो 761 का रिजल्ट निकला है। यदि अनुपात में देखा जाए तो बहुत लड़के यहाँ पर नहीं हुए। ठीक है, टॉप कर गया, टॉप 10 में कुछ आ गए, वो हर बार आते हैं। अमीर सुबहानी भी टॉप हुए थे अपने ज़माने में। हाँ। और कई लोग टॉप 10 में आते हैं, नीचे थोड़ा नीचे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लड़के compete पहले से नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर बार जब एक बार रिजल्ट निकलता है तो लोगों को, अब जब कुछ नहीं वाहवाही करने के लिए है तो एगो मिल जाता है वाहवाही करने के लिए, बिहार में का वाही वाह, बिहार में टॉपर बा। वो जो एक अंदर छिपा हुआ लोगों के ये है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए टाइट रखता है। अब आ गया रिजल्ट, गदगद है लोग। इसके बाद मैंने कहा ही था परसों अपनी पत्नी को कि देखो, अब सब लोग खोजेगा कौन जात का कौन है। मतलब जैसे ही रिजल्ट आया, हाँ। अब शुभम कुमार पर समझिए कितना गेस हुआ है, कितना ही हुआ है। कौन जात हो सकता है, किसी को पता नहीं था जल्दी, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम ए वेरी हम्बल फैमिली। अब वो फैमिली के बारे में क्या जानने जाए, लेकिन लोग एकदम लग गए। बुझिए ऐसा भी है, पहले कहा गया राजपूत है, फिर कहा गया कुशवाहा है, पता नहीं, चल ही रहा है। हाँ, भूमिहार तो नहीं है, क्योंकि भूमिहार लोग बड़ी तेजी से एक लिस्ट निकाले हैं। और चूंकि मैं जाति का भूमिहार, अरे ला, चूंकि मैं जाति का भूमिहार हूँ तो उन लोगों ने मुझे उस लिस्ट में डाला हुआ है। भू मंत्रा के कौन बड़े बड़े लोग हैं, तो उस लिस्ट में मैं मेरे पास आ गया। अच्छा। कि इतने लोगों ने कम्पीट किया, 17 लोगों ने भूमिहार का या कुछ, सब तरह मिला के ऊपर से नीचे तक
या कुछ इस तरह का। मतलब 2020 में बिहार के 17 भूमिहार यूपीएससी कंप्लीट किए हैं। हाँ, तो नीचे से ऊपर तक ऐसा उन्होंने दिया है। अब है कि अब देखिए, हम अपनी ही जाति के लोगों को कहते हैं, अब दौड़ा दौड़ी शुरू हो गया होगा। जो लिस्ट निकला, जिनकी जो भी जिसको कहते हैं धनाढ़ लोग हैं, धन पशु लोग हैं, पैसे की बदौलत इन लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। क्या रेट चल रहा होगा सर आजकल? हमको पता नहीं है, क्या कि मेरे परिवार में आज तक न तिलक दिया गया है न लिया गया है, और हम जानते नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं। बहुत दिन मैंने 2-4 साल पहले तक तो 1 करोड़ 1.5 करोड़, तो अब तो वो मायने ही नहीं रखता है। मैंने हमको लगता है 3-4 करोड़ से स्टार्टिंग है। 3-4 करोड़ से स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग। और वो खाली वो नहीं ना, अचल संपत्ति भी देगा ना। अच्छा। हिमा जो आदमी 3-4 करोड़ 5 करोड़ बेटी को देगा, तो वो तो इतना ना धन अर्जित किए हुए होगा कि वो तो समझिए कि यहाँ फ्लैट, बम्बई में फ्लैट है, चिंता मत करिएगा, वहाँ कोचिनो में फ्लैट ले लिए हैं, फलना जगह छिपा तो कुछ फ्लैट देगा, कुछ ये करेगा, गहना देगा, सोना देगा, किसी तरह से लोभ के अंदर फंसावेगा। अब फंसेगा कौन? अब मास्टर साहब के बेटा, अब किराना की दुकान चलाने वाले का बेटा, अब वो छोटी मोटी नौकरी करने वाले का बेटा, ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जी। अब वो बेचारा लड़का तो हम्बल बैकग्राउंड से आता है, वो तो समझिए संपत्ति कहाँ देखा, वो तो अपना हार्ड पावर करने के लिए आईएएस की तैयारी करता रहा। वो तो मार भात में आला है। हाँ, वही ना कह रहे हैं, बेचारा ये रहा। उसको किसी तरह से, उसको आजकल एक प्रवृत्ति चल गई है, मैं बता दूं, ओवर द ईयर्स ही चेंज किया है। जब मैं नेत्राट स्कूल में था, उस समय था शुरू में सिर्फ मैथमेटिक्स लेना है भाई, इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है, ये करना है, देश के निर्माण में करना है। फिर एक टाइम आया, नहीं यार बहुत हो गया आईआईटी। और उस समय जब आईआईटी का चलन चला था, तो मैं एक रेबेल था जिसने कहा कि नहीं मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। नहीं सर, हम आईआईटी पढ़ा रहे हैं। तो अब बाद में हम आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे, इस बार मैं नेतरहाट गया था आज 5-6 साल पहले, जिस लड़के से पूछे क्या बनना चाहते हो, आईएएस आईपीएस, आईएएस आईपीएस, मतलब अचानक पूरी प्रवृत्ति चेंज कर गई है नेतरहाट में भी। और दे वांट टू विल्ड द हार्ड पावर ओनली, सॉफ्ट पावर की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, जिसमें शॉर्टकट नहीं है, लंबाई। तो अब ये बच्चे जो हैं, उनके माता पिता बौड़ाए हुए हैं। बच्चे भी यदि थोड़ा सा अनुशासित हैं, उसको अनुशासित कहिए, या थोड़ा सा टिमिड है, हाँ हम्बल है अपने माता पिता, हाँ हम्बल हैं, टिमिड हैं, अब बाबूजी का ध्यान रख रहे हैं ज़्यादा, माताजी का, कहीं तैयार हो गए, कुछ तो ट्रेनिंग में जाता है, वहीं अपना लुक लेता है, हाँ वहाँ लव लाइफ कर लेता है, जो भी कर लेता है, लेकिन नहीं होता है तो शादी करता है। अब देखिए वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। 3 करोड़ वाली जो कन्या लेके आता है डॉल, 3 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़, हाँ जो भी है, जो लेके जो आता है, जैसा आपने कहा था कि हम समाज के लिए आए हैं, राष्ट्र के लिए आए हैं। एग्जैक्टली। अब ये गरीब को 1 लाख 2 लाख 3 2.5 लाख रुपया मिलता है ये तनख्वाह। अब उसको औकात है कि वो लुमाजीन पर चले करे। ससुराल वाला करता क्या है, गड़ियों दे देता है बड़का, फॉर्चूनर दे देगा, हाई दे देगा, हाउ देगा, बहुत सी चीज़ें। अब उस पर चढ़ के जो लड़की आती है, तो वो बाथरूम उसका डिज़ाइनर बाथरूम, डिज़ाइनर ये डिज़ाइनर घर वाली अचानक इसे क्वार्टर में चली आती है। और क्वार्टर के पहले तो ससुराल जहाँ माँ और पिता हैं, वहाँ भी है, तो वो तो भनकना शुरू कर देती है, और वहीं से डिसहार्मोनी शुरू हो जाता है। जो भाई जी बैठ करके तिलक के लिए टाँग टाँग कर रहे थे, वो भी बेचारे धीरे धीरे डिप्रेशन हो जाता है। अब इतना कम समय तो बताएंगे नहीं, लेकिन हर कोई जो सुन रहा है वो समझ रहा है कि ऐसी डिसहार्मोनी होती है कि परिवार से पहले वो अलग करती है उसको, फिर उसके बाद उसके साथे रहती है, हमेशा दिखाती है, अरे बेवकूफ़ कहीं का, क्या करते हो यार, इतना खर्चा चलेगा, देख रहे हो फलानवा अफसर जो है, फलानवा है, उसकी बीवी
एक तो एडवर्टीजमेंट आजकल आता है ना कि तुमसे जूनियर अफसर है, इसका घर कितना चमक रहा है, अब खिसिया करके स्कूटर लेके भाग जाती है। तो उस तरह का ही सिस्टम हो जाता है, डिसहार्मोनी, और कभी कभी इससे एक्सटेंड तक चला जाता है कि डिवोर्स हो जाता है, या मतलब इट इज़ एक्सट्रीम केस, सब केस में नहीं होता है, मारपीट होती है, सुसाइड भी लोगों ने कर लिया है, ऑफिसर्स ने अपना सुसाइड कर लिया साहब ये सब चक्कर में। और नहीं तो किसी तरह से समझौता करते हैं, जब समझौता करते हैं तो सब तरह के कुकर्म में लिप्त हो जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं, जो पत्नी कहती है वही करते हैं। हम जानते हैं एक एक बड़े IAS IPS ऑफिसर्स को इतने भले अच्छे लोग, इसी तरह से शादी हो गई उठपटांग ऊपर, उसमें के एक की तो भाई बड़े पुलिस अफसर में ही शादी हो गई, अपने पुलिस अफसर, इतना भला आदमी ऐसा करप्शन में लिप्त हुआ कि कुछ कहने लायक नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे लगता है कि समाज का दर्पण है ये। अभी समाज में लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सॉफ्ट पावर होना चाहिए। सर सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर इस दोनों को थोड़ा परिभाषित कर दीजिए। हाँ देखिए, सॉफ्ट पावर, देखिए हार्ड पावर आप विल्ड करते हैं, हार्ड पावर जब जिस पोजीशन में रहते हैं वहाँ पर अपने लाल बत्ती और ये वो उस पावर से लोगों पर अपना रोब देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे ही आप रिटायर करते हैं या उस पद से हट जाते हैं, कलेक्टर से सेक्रेटेरिएट आप आए, वहीं से मामला गड़बड़ाने लगता है। SP से जहाँ DIG हुए और सेक्रेटेरिएट की ओर आए, तो वहीं से आपका वो हार्ड पावर का ये ख़त्म होने लगता है। बाय द टाइम यू रिटायर, अब झोला लेके अपने सब्जी लाना पड़ता है, तरह तरह की चीज़ें हैं, नोबडी रिकॉग्नाइज यू, एवरीबडी रिकॉग्नाइजेज यू बिकॉज ऑफ द पावर यू आर विल्डिंग। सॉफ्ट पावर वो है कि इसमें थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन आप जो कीर्ति करके जा रहे हैं, जो आपकी कीर्ति है, उससे आपको पावर मिलता है। यदि एक डॉक्टर है, एक बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं जिन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ कर दी है, आज आप ही के प्रोफेशन में कई लोग हैं, आप ही सब काम करते हैं, कितनों बुढ़ा जाइएगा तो आपको लोग याद रखेंगे ज्ञानेश्वर का जैसे चैनल था उसमें ऐसे हुआ वैसे हुआ। आप किसी को मारते पीटते नहीं हैं, किसी पर रोब नहीं जमाते हैं, अपना कीर्ति करते हैं। एक से एक पत्रकार हुए जिन्होंने एक से एक किताबें लिखी हैं, अभी आलोक मेहता की किताब आई इस तरह से, तो वो तो सब दिन चलेगा। स्वामी विवेकानंद इज द एक्सट्रीम एग्जाम्पल। दुनिया जब तक रहेगी तब तक स्वामी विवेकानंद तो किसी को कुछ करने जाते थे, उनके पास वो सॉफ्ट पावर था। मैंने समझ लिया आप जो कहना चाहते हैं सर कि सॉफ्ट पावर, डॉक्टर है उसका सॉफ्ट पावर है, सेवा भाव से, एक टीचर है उसका सॉफ्ट पावर है, वो कभी भी उस सॉफ्ट पावर खत्म नहीं होगा। मर भी जाएगा ना तो उसकी जो कीर्ति रहेगी वो हमेशा युगों युगों तक चलती रहेगी। जितना बड़ा सॉफ्ट पावर उतनी ज़्यादा कीर्ति। ब्रह्म कुमारी के गुरुजी, फलना के ये गायत्री वाले गुरुजी जितने भी पैदा हुए, नारायण मूर्ति को ले लें, अजीम प्रेम जी नारायण मूर्ति सब, और नरेश त्रेहान को ले लें, डॉक्टर अजय कुमार को ही ले लें, सबको ये सॉफ्ट पावर है। 73 साल का मैं हो गया, फिर भी आप हमारी इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वही, हम रहते कहीं ब्यूरोक्रेसी में तो अभी कोई चिन्मुन करता, बड़ा कहना पड़ता कि डॉक्टर साहब हम भी एक ज़माने में DG हुआ करते थे, कमिश्नर पाला दे। दिस इज कॉल्ड, इसको लोग समझते नहीं है शॉर्ट टर्म। जैसे पॉलिटिशियन भी आजकल शॉर्ट टर्म गेन के लिए हर तरह का तिकड़म अपनाता है, इसलिए हर कोई आजकल शॉर्ट टर्म पावर के लिए, गेन के लिए, लक्ष्मी इतनी मजबूत है उसके लिए ये सब। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि आपने कहा सुकर्म और कुकर्म का रास्ता, यस, कि देखिए डायमंड बन गया जो IAS बना, ठीक है, लेकिन अब दहेज लेकर उसको कुकर्म के रास्ते पर पहले दिन से मत ढकेलिए। हाँ, आपके बच्चे मार भात खाकर पले का कर्तव्य है, वो इतना ज़्यादा नाम कमाएगा और उसका जितना ये होगा आपका जीवन भर मन प्रसन्न रहेगा और परिवार आपका बना रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है योर फैमिली मस्ट बी केप्ट प्रॉपरली। और ना तो तैयार रहिए भाई जी, जितना है ओल्ड पीपल होम सब खुल रहा है,
अभी परसों हमारे फादर का बरसी में एक ओल्ड पीपल होम में हम लोग गए थे खाना खिलाने, लोगों को देख के रोना आ गया, लोगों की स्थिति, और बच्चे सब इसी तरह के हैं, हटा दिया गया। इसलिए ये काम से रोकने के लिए भाई लड़का को बेचिए मत, लड़का को बेचिए मत, लड़का को बेचिए मत। अब सर हम हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर पर आते हैं। मेरे एक मित्र हैं, दो हैं, एक आईपीएस हैं, एक आईआरएस हैं। दोनों के फेसबुक प्रोफाइल में आईपीएस और आईआरएस लिखा ही हुआ नहीं है, क्योंकि एक आईआईटीएन है और दूसरे जो हैं जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। जब हमारी मुलाकात हुई या बात हुई हमारे जानने वाले के माध्यम से, तो हमने पूछा कि आप तो आईपीएस हैं, आप आईआरएस हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, आपने इस बारे में क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, फेसबुक प्रोफाइल में यदि मैं ये लिख देता कि मैं आईपीएस हूँ, मैं आईआरएस हूँ, तो मेरी पहचान भारत भर तक सीमित रहती, क्योंकि जो हमारे साथ पढ़ने वाले जो हमारे मित्र हैं या उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो हार्वर्ड में भी हैं, कैम्ब्रिज में भी हैं, लंदन में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूएस में भी हैं। वे पूछते कि ये आईएएस क्या होता है और वे पूछते कि ये आईआरएस क्या होता है। लेकिन जो मैं हूँ मूल रूप से, और कभी कभी लगता है कि मुझे मूल रूप से वही रहना चाहिए था जो मैं नहीं रह पाया। तो सर, ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं कि आईआईटी के लड़के, आईआईएम के लड़के, जिसे भारत सरकार अपने पैसे से, सरकारी आईआईटी और सरकारी आईआईएम के लड़के तो ही ज़्यादा कंप्लीट करते हैं यूपीएससी के, तो जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माइंड है वो डाइवर्ट होकर के, जिसे राष्ट्र निर्माण में लगना था, वो ये अरबल के लिए और ये जहानाबाद के लिए, ये शिवहर के लिए, जो आपने कहा लाख 2 लाख, इनके पैकेजेस तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए शुरुआत से होते हैं। क्यों ऐसा कर लेते हैं? और जो हम पैसे खर्च करें उसका इस तरीके से इस्तेमाल क्या हो रहा है? अब ब्रिलियंट डॉक्टर्स, ब्रिलियंट इंजीनियर्स, ब्रिलियंट प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग, एक तो इन लोगों को रोक देना चाहिए। यदि शुरू में आपने ये चुन लिया है कि आप इसमें रहेंगे, तो उसी में रहना चाहिए। और ये लोग सिर्फ एंड सिर्फ बता दें, एक अंदर की चाहत होती है हार्ड पावर की। ऐसा खेला बिहार ऐसे बैकवर्ड स्टेट कहिए या उतना उन्नत स्टेट है, वहीं होता है। गुजरात में जो बच्चा मैट्रिक तक कर या बहुत है, उसके बाद देखा जाता है कि ये कौन सा व्यवसाय करेगा, किस तरह का ये काम करेगा। उस हिसाब से जो इंजीनियर भी बनता है तो वो स्वतंत्र व्यवसाय में जाना चाहता है, डॉक्टर भी बनता है तो उस तरह का अपना करना चाहता है। सरकारी नौकरी के फेर में हुआ नहीं, इसलिए पूरे गुजरात में गुजराती आईएएस आईपीएस मिलेगा नहीं, सब बिहारी भरा हुआ है। वो लोग बड़ा सेकंड ग्रेड का बनता है, लड़की की शादी करेगा, कहेगा ओ न नौकरी में है, ना ये नहीं चलेगा भाई। व्यवसाय तो माइंड सेट है, यहाँ का माइंड सेट पावर करने वाला जो है ना, यही यहाँ पर जो है गलत रास्ते मामला जा रहा है। जाना चाहिए जो तेज लोग हैं इनमें। अच्छा सर, आप सब लोग, ये भी मैं जानता हूँ, मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कुछ जूनियर हैं जो आईआईटीएन थे, टॉप आईआईटीएन थे, और बहुत बढ़िया किया और चले आए आईएएस में। इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए, कुछ तो छोड़ के चले गए चंद लोग, फिर से बैक, उनको अमेरिका की ओपनिंग मिली वहीं रह गए, कनाडा की ओपनिंग मिली वहीं रह गए, ऐबे नहीं किए, दे लेफ्ट एंड देन वे वेंट बैक टू अ डिफरेंट पाथ। दूसरे लोग कहते हैं कि कहाँ फंस गए, जो क्रिएटिव लोग हैं, रियल क्रिएटिव लोग हैं, कहते कहाँ फंस गए, इतना हम क्रिएटिव आदमी, मेरा सारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। वो चौथा पास हमको समझाता है कि यू हैव टू डू दिस। सेक्रेटरी लेवल पर जितना आईएएस से कहिएगा, हम आपको बताते हैं, ज़्यादा का मुंह लटका रहेगा और बतियावेगा, तो मन की बात यदि बात किस समय करिएगा, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, थेथरा गया है, भोतिया गया है उसका सब चीज़। वो माने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अजीब अजीब लोगों की बात सुनते सुनते, तो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में। अच्छा सर, आपने कहा कि भूमियार जाति में तो रेट 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक चला जाता है, लेकिन आप समाज के विभिन्न तबके के लोगों से मिले, राजपूत जाति का क्या हाल है? वहाँ भी तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी, आप मुझे
पिछले शायद 35-38 साल से जानते हैं, जब आज अखबार में आज तक द पर्सन मे बी बोर्न टू एनी कास्ट और क्रीड, दैट इज नॉट हिज चॉइस। जी बिल्कुल बिल्कुल। बट ही इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आज तक भूमिहारों ने मुझे अपनाया ही नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। भूमिहारों ने चूंकि जातीयता जीवन में की नहीं, नेतरहाट स्कूल एक ऐसा स्कूल मिल गया जहां हम लोगों को पता नहीं लगता था कि जाति का क्या मतलब है, और आज तक हमने कोई जातीयता नहीं की। हमको जातों से एक तरह से वो तो मैंने देखा आपके यहाँ पार्टी होती थी सब, तमाम सब चीज, और जात का जो है ना ये बहुत तरह का जो होता है, उसमें हमको आज तक देखा है, बुलाया गया है। ब्रह्मर्षि समाज, कौन समाज, हमको कोई बुलावे नहीं करेगा। रेट का पता है ना सर, लेकिन हमको रेट वूट देखिए है क्या, बहुत बताते हैं। इस सब में भूमिहार राजपूत नहीं होता है, सीधा सीधी होता है। राजपूत में बड़का ठेकेदार कौन है, वो खरीदेगा। चाहे कोई बड़का अफसर घायल है जो पूरा कमेले है, या नेता है, चाहे बड़का नेता है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे इस तरह का है, वो इसमें इस यही तो वो खेला है जिसमें जात नहीं। कुर्मी है तो कुर्मी का भी वही हाल है जी। आप कोयरी में जो बड़का बड़का पैसा वाला पार्टी सब है, एक से एक है, कोल्ड स्टोरेज पर कोल्ड स्टोरेज वो खरीदता है। तो जात का यहाँ चलता ही नहीं है। और तो और अब तो दलित में भी, एक्सट्रीम अति में भी जो लोग, क्योंकि अम्बेडकर ने तो सोचा था कि दलित उत्थान होगा, तो दलित का उत्थान नहीं होने दे रहा है। जो उत्थित हैं वही सबको दबोच करके सारा फायदा ले रहे हैं। तो वो लोग पैसा वाले बड़े बड़े हैं, अब साहब हैं, चौधरी हैं, खाली जो है सो उनका शराब का बिजनेस है ही है, इतना पैसा खरीद लेता है भाई। चलिए सर, बहुत लंबी बातचीत हो गई। हम चाहते हैं कि अंतिम में नक्सल में 1 मिनट में जो IAS कंपीट किए उन्हें और उनके माता पिता को अपना संदेश दे दें कि वो बिके नहीं और कोई उसे बेचे नहीं। देखिए, मैं बधाई देता हूँ कि इतने ब्रिलियंट लोग हैं और उन्होंने अपने प्रांत का भी नाम ऊंचा किया है। मैं उनसे यही उनके पिताजी को कहूँगा, क्योंकि हम लोग बच्चों को गाली देते हैं, बेकार है। आवर जनरेशन इज़ टू बी ब्लेम्ड ऑल्सो फॉर वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस कम्युनिटी। हम लोग जब पैदा हुए थे उसके पहले स्ट्रगल करके लोगों ने आज़ादी दिलाई, और उसके बाद हम लोग पैदा हो गए। हम लोग तो आनंद में रहे, तो हम लोग इररिस्पॉन्सिबल भी रहे। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहिए, बच्चों को बेचिए मत, उनका सूटेबल मैच रखिए ताकि सब दिन आप खुश रहिए, आपके बच्चे रहें। और बच्चों को यही कहेंगे कि जब तुम इतना ये हो करके क्या कहते हैं मजबूती से UPS में डट के उन लोगों का मुकाबला किए इंटरव्यूअर्स का, तो माता पिता का भी वैसे ही मुकाबला करो, एंड पोलाइटली, एंड डोंट गो फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, देखिए मैंने एक समाज की बात करी और अभी भी रिजल्ट आया है, और किस तरीके से बाजार सजने लगता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले तो लोग पूछने लगते हैं कि फला लड़का किस जाति का, क्या रेट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, नहीं तो आप अपने बच्चे को भी भ्रष्ट करते हैं, समाज को भी भ्रष्ट करते हैं और खुद भी शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर लाइव सिटीज आपके पास आता रहेगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।